हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। और आज की कहानी का नाम है न्याय। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है एक चंपक नदी के तट पर मगरमच्छों का दरबार लगा हुआ था। उनके राजा त्रिकाल बड़े ही न्याय प्रिय थे। वह सबकी फरियाद सुनते और अपना फैसला सुनाते। अभी अभी उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया था कि सभी मगरमच्छ नतमस्तक हो गए और बहुत ही खुश हुए और राजा की जय जयकार कर रहे थे। तभी एक मगरमच्छ रोता हुआ अपनी फरियाद करने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपके राज्य में मेरे संग घोर अत्याचार हो रहा है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ फरियादी? किसने तुम्हें हमारे संग अत्याचार किया है? नाम बताओ उसका। क्रोध से तिलमिलाते हुए महाराज त्रिकाल ने पूछा। गोपू मगरमच्छ नाम है उसका महाराज, जिसने मेरे परिवार पर हमला कर हमारा सारा भोजन छीन लिया। एक दिन की बात हो तो सहा जा सकता है, लेकिन जब यही बात रोज रोज होने लगे तो कैसे सहा जा सकता है महाराज। मजबूरन आज मुझे आपको शरण में आना पड़ा। सैनिकों, गोपू मगरमच्छ जहाँ भी हो उसे गिरफ्तार कर कल सुबह हमारे दरबार से में पेश किया जाए। आदेश देते हुए महाराज त्रिकाल ने कहा। जो आज्ञा महाराज, सिर झुकाते हुए सभी सैनिकों ने एक स्वर में कहा। अगले दिन सैनिकों ने गोपू मगरमच्छ को गिरफ्तार कर दरबार में पेश किया। महाराज त्रिकाल उसे देखकर आक्रोशित हो उठे और कहे, क्यों रे गोपू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू मेरे राज्य की जनता को सताया करेगा, उनके भोजन को छीन कर खाया करेगा, जबकि तू अच्छी तरह से जानता है कि मेरे राज्य में आलसी मगरमच्छों के लिए कोई जगह नहीं। मुझे माफ कर दे महाराज, अब ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। गलती के लिए माफी नहीं, सिर्फ सजा दी जाती है मूर्ख। महाराज त्रिकाल ने उसके ऊपर गुस्सा होकर कहा, यहाँ के कानून के अनुसार तो तुम्हें आलस के लिए इस नदी से दूर भेजा जा सकता है, परंतु यह तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ किया जाता है। लेकिन फरियादी का सारा भोजन छीनने के जुर्म में तुम्हें यह सजा दी जाती है कि तुम 1 सप्ताह तक फरियादी और उसके परिवार वालों को अपने श्रम से भरण पोषण करो। आदेश का उल्लंघन करने पर 15 दिनों के लिए तुम जल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। महाराज प्रजा के लिए ही हमेशा न्याय करते थे, इस बार भी उन्होंने न्याय किया और उनकी ऐसी न्याय देखकर फरियादी मगरमच्छ खुश हो गया और उनकी जय जयकार करता हुआ वहां से चला गया। अब तो महाराज त्रिकाल का न्याय दूर दूर तक फैल चुका था। परिणाम स्वरूप दूसरे नदियों के भी मगरमच्छ उनके पास न्याय के लिए आने लगे। यह देख वहां के मगरमच्छों को अपने राजा पर गर्व होने लगा। महाराज त्रिकाल का एक ही पुत्र था, सुकाल। वह बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का मगरमच्छ था। श्रम करना तो वह जानता ही नहीं था। सिर्फ अपने पिता का रुतबा दिखाकर वह लोगों से अपना भोजन आसानी से प्राप्त कर लिया करता था। उस दिन भी राजकुमार सुकाल ने अपने भोजन की तलाश में काफी गहराई तक जल के अंदर घुसते ही चला गया, परंतु कोई शिकार उसे नजर नहीं आया। निराश होकर शिथिल अवस्था में वह जल के अंदर तैरते हुए ऊपर की ओर आने लगा। तभी उसकी निगाह रामू नामक मगरमच्छ पे चली गई, जो अपने परिवार के साथ काफी सुखी संपन्न था। उसके पास मछलियों के रूप में काफी भोजन उपलब्ध थे, जिसे देखते ही उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपने पिता का रुतबा दिखाते हुए रोबीले आवाज में कहा, मैं यहाँ का राजकुमार सुकाल हूँ, इसलिए अपने द्वारा एकत्रित सारे भोजन को मेरे हवाले कर दो, अन्यथा मैं अपने पिता से कहकर तुम्हें कठोर दंड दिलाऊंगा। राजकुमार जी, यदि आप सारे भोजन आपको दे दूंगा और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, इसलिए आप इसमें से आधा भोजन ले लीजिए। विनती करते हुए रामू मगरमच्छ ने कहा, नहीं, मैं लूंगा तो सारा ही भोजन लूंगा, भले ही तुम सब भूखे मर जाओ, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। तो रामू मगरमच्छ ने कहा, नहीं राजकुमार, ऐसा नहीं कहे, वैसे भी आप हमारे अतिथि हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए आप इसमें से आधा भोजन ले लें। रामू मगरमच्छ ने बड़े ही प्यारपूर्वक यह वाणी बोली। तो राजकुमार ने फिर से कहा,
मैंने कहा ना कि लूँगा तो सारा भोजन, अन्यथा इसे तहस नहस कर डालूँगा। राजकुमार का एकदम जिद कर बैठे थे और जिद करते हुए राजकुमार ने यह सारी बातें कह डाली। राजकुमार जी, आप मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, आपका बहुत उपकार होगा। राजकुमार ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहते हुए आक्रोश में राजकुमार सुकाल ने सारे भोजन को तहस नहस कर डाला। यही नहीं, रामो मगरमच्छ की अच्छी पिटाई भी की। दर्द से कराहता हुआ रामो मगरमच्छ उसी अवस्था में फरियाद लेकर राजा के दरबार पहुंच गया। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। जब राजा ही प्रजा पर अत्याचार करने लगे, उसका भोजन छीन कर अपना पेट भरने लगे, तो उसे क्या करना चाहिए महाराज? उसे कानून के अनुसार दंडित करना चाहिए, क्योंकि कानून किसी एक के लिए नहीं होता बल्कि राजा और प्रजा दोनों के लिए होता है। तुम निर्भय होकर अपनी सारी बातें कहो फरियादी। यदि गलती होगी तो मैं स्वयं अपने आप को दंडित करूंगा। नहीं महाराज, नहीं, गलती आपकी नहीं है महाराज, बल्कि राजकुमार सुकाल की है, जो हमारे भावी राजा हैं। हाथ जोड़ते हुए रामो मगरमच्छ ने यह वाणी कही। राजकुमार सुकाल, क्या किया है उसने? तुम साफ साफ बताओ फरियादी। महाराज, राजकुमार सुकाल ने थोड़ी देर पहले ही मेरे द्वारा एकत्रित सारे भोजन को तहस नहस कर डाला। इसे मैं कई दिनों के श्रम से इकट्ठा किया था। क्यों तहस नहस कर डाला? सिर्फ इसलिए महाराज कि मैंने अपने सारा भोजन उसे नहीं दिया, लेकिन हाँ, उनके सम्मान के लिए आधा भोजन देना स्वीकार किया था, परंतु वह जिद पर अड़ गए कि लूँगा तो पूरा ही लूँगा, वरना सारे भोजन को तहस नहस कर डालूँगा। इसी बात पर नाराज हो गए और उन्होंने सारे भोजन को तहस नहस कर डाला। यही नहीं महाराज, आक्रोशित में उन्होंने मेरी पिटाई भी की। यह देखिए, मेरे शरीर पर चोट के निशान हैं। आंसू बहाता हुआ रामू मगरमच्छ ने कहा। निशान को देखते हुए आक्रोशित हो उठे। उन्होंने फौरन ही सैनिकों का आदेश दिया, सैनिकों, जाओ और राजकुमार सुकाल जहां भी हो उसे पकड़कर हमारे सामने पेश करो। कुछ ही देर बाद राजकुमार सुकाल महाराज त्रिकाल की नजर के सामने खड़ा था। उसे देखते ही वह गुर्रा उठे। क्यों राजकुमार, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम राजा के प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो, उनके भोजन छीन रहे हो। क्या तुम्हें अपने श्रम पर विश्वास नहीं, या फिर आलसी हो गए हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है महाराज। हाँ, यह फरियादी अवश्य झूठ बोल रहा है। मैंने इसके भोजन को छीना नहीं, बल्कि राजकुमार होने के नाते मांगा जरूर था। सफाई देते हुए राजकुमार सुकाल ने कहा, गलत, बिल्कुल गलत। राजकुमार होने के तात्पर्य यह नहीं कि तुम बिना श्रम किए अपनी प्रजा से मांग कर खाओ, बल्कि खुद श्रम करो, अपनी प्रजा को भी श्रम करने की प्रेरणा दो। इसके बाद तो किसी से मांग कर या छीन कर खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने पिता की उपदेशात्मक बातें सुनकर राजकुमार सुकाल का सिर स्वतः ही झुक गया। तुमने सिर्फ यही अपराध नहीं किया है, बल्कि रामो मगरमच्छ की तुमने पिटाई भी की है, जिसके जख्म तुम्हारे अत्याचार को साबित कर रहे हैं। और इसके संबंध में तुम्हें कुछ कहना है? महाराज त्रिकाल ने सुकाल से पूछा, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो महाराज ने कहा, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारे जुर्म को साबित कर रहे हैं, इसलिए कानून के अनुसार तुम दंड के भागी हो। अतः तुम्हें सजा दी जाती है कि जब तक तुम उसका उसके परिवार वालों का भरण पोषण अपने श्रम से करोगे और आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में तुम 1 माह तक जल के अंदर शिकार नहीं कर सकते। महाराज त्रिकाल का न्याय देख सभी दरबारी वाह वाह कर उठे। रामो मगरमच्छ भी उनके न्याय से संतुष्ट हो गया। इसी प्रकार ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आगे आने वाले न्यू वीडियो अपडेट्स को आप तक जल्दी पहुँचने में काफ़ी आसानी हो।